अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सना मक्की से वेट लॉस के बारे में। सना मक्की सदियों से इस्तेमाल होती आ रही है एज अ लेक्सेटिव। अगर किसी को कब्ज़ का मसला है तो उसको सना मक्की दी जाती है ताकि उसका कब्ज़ का मसला जो है वो हल हो सके। बाहर के मुल्कों में सना कैप्सूल, सना लीव के नाम से ये मिलती है और अक्सर डॉक्टर ही इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। ओवर द काउंटर भी चंद ममालिक में ये अवेलेबल होती है। अक्सर बाहर के मुल्कों में ही ये ग्रीन टी के साथ ऐड की जाती है, जिसको सना टी कहा जाता है, जो कि कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स को दिया जाता है और ये ओवर द काउंटर अवेलेबल होता है जैसे हमारे ग्रॉसरी स्टोर्स में। वैसे बाहर सना टी जो है वो एज अ लेक्सेटिव ओवर द काउंटर अवेलेबल होती है, ग्रॉसरी स्टोर्स में अवेलेबल होती है। बट इससे वेट लॉस होता कैसे है और उससे पहले ये कि इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं मैं आपको वो बता दूं, बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। और ये एक ऐसी चीज़ है और इस पे वीडियो बनाते बनाते मुझे टाइम भी इसीलिए लगा बिकॉज अगर आप इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसका इस्तेमाल जैसे बताना है, जितना बताना है वैसे करना है। अब ये जानलेवा कैसे है पहले मैं वो बता दूं। सिंस ये कॉन्स्टिपेशन के लिए इस्तेमाल होता है, इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल शदीद डायरिया करता है और आज से 2-3 साल पहले ऐसा हुआ भी था। बहुत सारे ममालिक में और स्पेशली पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोगों ने सना मक्की का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था। 2-2, 3-3 चम्मच सना मक्की पी रहे थे जिससे डायरिया हो गया। और डायरिया अगर ख़राब हो जाता है तो ये जानलेवा हो सकता है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा सना मक्की का इस्तेमाल करते हैं तो शदीद डायरिया होगा। डायरिया, डिहाइड्रेशन एंड हम जानते हैं डायरिया से बहुत सारे केसेस में डेथ्स रिपोर्ट होती हैं, बच्चों की, बूढ़ों की डेथ रिपोर्ट होती है डायरिया से। सो इससे आपने डायरिया नहीं कराना, जस्ट इतना इसको इस्तेमाल करना है कि आपके मेटाबॉलिज्म को हल्का सा बूस्ट करे, आपके डाइजेशन में आपको हेल्प करे। दैट्स इट। ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल मैं बार बार कह रही हूँ डायरिया कर सकता है एंड डायरिया भी टॉलरेट करना हर बॉडी के बस की बात नहीं होती। फ़ायदे की बजाय नुकसान की तरफ नहीं जाना। अब सना मक्की कैसे इस्तेमाल की जाए कि ये वेट लॉस में हेल्प करे। अगर आपको वैसे कब्ज़ का मसला रहता है जिसकी वजह से वेट अक्सर स्टक भी हो जाता है पेशेंट्स का, तो आप 1/4 चाय का चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं, 1/4 चाय का चम्मच सना लीव, सना मक्की के जो पत्ते हैं, 1/4 चाय का चम्मच आप पानी में उबाल के 1 कप पानी में उबाल लें। शाम 5-6 बजे आप उसका कहवा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता तो आप 1 चाय का चम्मच तक इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको कब्ज़ का मसला है और आपका वेट इस वजह से स्टक है। लेकिन अगर एक हेल्दी बॉडी है जिसको कब्ज़ का मसला नहीं है तो उन्होंने इसको इस तरह से इस्तेमाल करना है कि शाम को 4 से 5 बजे के करीब लेमन ग्रास टी बनानी है। हम जानते हैं कि लेमन ग्रास के खुद भी पत्तों की फॉर्म में ही अवेलेबल होती है। पानी गरम किया, लेमन ग्रास के ऊपर आपने वो गरम पानी डालना होता है या चूल्हा बंद करके उसमें लेमन ग्रास टी के पत्ते ऐड करने होते हैं, लेमन ग्रास टी ऐड करनी होती है। लेमन ग्रास को भी चूल्हे पे पकाना नहीं होता है। जब आपने पूरी लेमन ग्रास प्रिपेयर कर ली तो आपने जस्ट अ पिंच, 1 चुटकी सना मक्की के पत्ते, जस्ट अ पिंच सना मक्की आपने उसके अंदर शामिल करके उसको ढक के रख देना है। 2 से 3 मिनट के बाद वो पीना है। अगर आपको IBS है या आपको मैदे से रिलेटेड कोई भी मसला है या आपकी कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है, किसी भी किस्म की कोई मेडिकल हिस्ट्री है, तो आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना, बिकॉज़ ये बहुत सारी मेडिकेशंस के साथ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। फिर आपने इसका इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। 1 कप आप उस टाइम पे पी सकते हैं। अगर आप उस टाइम पे सना मक्की का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो बेड टाइम पे सेम इसी तरीके से लेमन ग्रास टी विद सना मक्की इस्तेमाल कर सकते हैं। उस टाइम पे भी नहीं कर सकते तो दोपहर 12:30 बजे के करीब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी अगर आपके लिए फीजिबल नहीं है तो नाश्ते के 1 घंटे बाद इसका इस्तेमाल कर लें। मैं बार बार कह रही हूँ इसका एक्सेसिव इंटेक नहीं करना, ये साइड इफ़ेक्ट्स दे सकती है। शुक्रिया।